पापा आज़म फ्रांसिस के रूह के लिए एक कादिर मुतलक खुदा जिसने अपने इस फर्जंद को इस दुनिया में ये रुतबा बख्शा, वो अब जबकि खुदावंद के पास वापस लौटा है तो खुदावंद उसे अपनी बादशाही में और अपने बरगज़ीदों के दरमियान कबूल फरमाए। और आज का दिन हमारे लिए, हमारी यहाँ की कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी का दिन, उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने इस ज़मीनी जिंदगी में की है। पोप फ्रांसिस जब भी पोप बनता है, ये याद रखिए, उनके लिए मर्जी उनकी होती है, वो किसी ना किसी मुकद्दस का नाम भी चुन सकते हैं। तो पोप फ्रांसिस, इनका जो अपना नाम था वो जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, इनका जो हकीकी नाम था। ये 17 दिसंबर 1936 में पैदा हुए थे। कैथोलिक चर्च की आप जानते हैं सरबराह रहे और वेटिकन सिटी के भी सरबराह रहे, जहां पर ये 13 मार्च 2013 से अपनी वफात के दिन तक जो जिम्मेदारी है और खिदमत है इसको अदा करते रहे। चर्च में काहिनों के बहुत सारे गिरोह हैं, जुमायत की सूरत में बहुत सारे काहिन जो है वो काम करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी कांग्रीगेशंस जमायतें काम करती हैं। और एक मिसाल जो आपने अक्सर यहाँ पर देखा भी है, गुजरात से जब प्रीस्ट हमारे पास, फादर्स हमारे पास आते हैं, ये OMI जमायत से ताल्लुक रखने वाले फादर्स हैं। या और बहुत सारी जमायतें जो कैथोलिक चर्च में हमारी तरह, हम डायोसीजन फादर्स हैं, हम जो डायोसीस में काम कर रहे, पैरिश में खिदमत सारे जाम देते हैं। इसी तरह बहुत सारे ग्रुप प्रीस्ट काहिनों के जो चर्च में काम कर रहे हैं। तो पोप फ्रांसिस का ताल्लुक जो है ये जेसुइट फादर्स के घराने से था और ये लैटिन अमेरिका से इनका ताल्लुक था। अर्जेंटीना में ये पैदा हुए थे, लेकिन इनका घराना, ये याद रखिए, इनका जो ओरिजिन था वो इटालियन था, इटली के रहने वाले थे, लेकिन वहां से हिजरत करके ये लैटिन अमेरिका में जाकर ये बस गए। तो 1958 1958 पोप फ्रांसिस जब ये नौजवान थे, बड़े सख्त बीमार हुए और जब इन्होंने बीमारी से शिफा पाई, सेहत हासिल की, तो इसके बाद इन्होंने अपना आप खुदा को सौंप दिया और ये काहिन बनने के लिए चले गए। ये 1969 में काहिन के ओहदे पर फाइज हुए। फिर 1998 में आर्च बिशप के ओहदे पर इन्हें फाइज किया गया और 2001 में कार्डिनल के ओहदे पर भी इन्हें पोप जॉन पॉल II ने फाइज किया। अब चर्च की जो हायरार्की है, आप जानते हैं, हम जब असेंबली में जाते हैं तो असेंबलियंस कहलाते हैं, ब्रदर्स भी हमें कहते हैं, लेकिन ये कोई टाइटल नहीं है। आपकी तरह हम जिंदगी गुजार रहे, मोमिन की तरह हमारा रुतबा होता है उस वक्त भी, लेकिन उसके बाद डीकन के ओहदे पर फाइज किया जाता है, जो कि क्लर्जी जो है उसका हिस्सा है। उसके बाद काहिन आते हैं, काहिनों के बाद बिशप से बान है, बिशप से बान के बाद आर्च बिशप, ये भी इनको टाइटल दिया, बिशप से बान को दिया जाता है। और फिर कार्डिनल्स का एक पूरी जमात पूरी दुनिया में मौजूद है, हमारे पाकिस्तान में भी, कराची में हमारे एक कार्डिनल हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ वुड्स, और इसके बाद पोप साहब का रुतबा चर्च में। तो इनको कार्डिनल के रुतबे पर पोप जॉन पॉल II ने 2001 में फाइज किया और ये कार्डिनल्स की जमात ही है जो इकट्ठी होकर नए पोप का इलेक्शन करती है। यही इन्हीं के पास ये इख्तियार होता है कि ये वोट डालते और नए पोप का चुनाव करते हैं। तो जब नए पोप के तौर पर जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो को चुना गया तो इन्होंने फ्रांसिस का नाम जो है वो चुना अपने लिए। ये याद रखिए, इटली में
फ्रांसिस ऑफ असीसी, ये मुकद्दस है और एक बड़ा नाम है ये, जिन्होंने, इनका बुलावा ये था, इनको आवाज आई खुदा की तरफ से, फ्रांसिस जा और मेरे चर्च की तामीर का। और पहले इन्हें लगा शायद किसी चर्च, टूटा हुआ चर्च है, उसकी तामीर के लिए खुदा बुलाता है, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बुलाहट को पहचानते और इन्होंने खिदमत के लिए, ये मशहूर है इनका वाकया, इन्होंने अपने आप को खुदा की राह में पेश कर दिया। इनका बाप एक अमीर शख्स था और चर्च के बीच में इसके बाप ने, वो नहीं चाहता था ये काहिन बने या ये खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे, तो चर्च के बीच में उसने अपने बेटे के कपड़े तक उतरवा लिए। फ्रांसिस वो सब कुछ उसके बाप का था, वो सब कुछ छोड़ा था और फ्रांसिस को चर्च ने दामवा था और वो चर्च की तामीर के लिए रूहानी तौर पर अपने आप को पेश करता है। और जब ये जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो ये पोप के तौर पर चुने गए तो इन्होंने मुकद्दस फ्रांसिस का नाम अपने लिए पसंद किया। इन्होंने जितने भी खिदमत पोप के तौर पर पेश की गई है, पूरी दुनिया इकरार करती है, ये अपनी हलीमी और फरोख्ती की वजह से बड़े जाने पहचाने जाते हैं। जो सहूलियत एक पोप को मिलती है, इन्होंने उनसे भी इनकार किया और सादगी की जो जिंदगी है उसे गुजारना पसंद किया। फिर जितनी भी इन्होंने खिदमत की, इसमें खुदा का जो रहम, मर्सी ऑफ गॉड, इस पर ये हमेशा जोर देते रहे। जो मुख्तलिफ मज़ाहब है उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया है। और इसके साथ साथ जो दुनिया में गरीब हैं उनके लिए, जो हिजरत करने जाते उनके लिए, और जो अपने मुमालिक से दूसरी जगहों पर जाकर मुखलिसी की जिंदगी गुजारे हैं, उनके लिए भी हमेशा ये अच्छे की जुस्तजू करते रहे। बहुत सारी बातें हम उनके लिए कर सकते, लेकिन मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे 2 बार पोप फ्रांसिस के साथ रूबरू उनके सामने होने का मौका मिला। जब मैं पहली बार रोम में गया था, इटली में था मैं, तो हमारी 3 दिन की रिट्रीट थी, 3 दिन दुआ भी थी। तो इतनी बड़ी जमायत थी, फादर से बात की, तकरीबन 8 से 9,000 फादर्स पूरी दुनिया से आए हुए थे। तो उन्होंने सारे फादर्स के ग्रुप को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और हमें जिस जगह पर असाइन किया कि आपने वहां पर होना है, ये मुकद्दस पालूस रसूल का गिरजा है जहाँ पर मुकद्दस पालूस रसूल की कब्र भी वहीं पर है और ये वही जगह जहाँ पर उसके सार को तन से जुदा किया गया। तो बहुत बड़ा कैथीड्रल गिरजा वहां पर बना हुआ है। पोप फ्रांसिस, ये मेरी वहां पर पहली बार हुआ था। 3 दिन हमने उनके साथ दुआ में गुजारा। तो जो लास्ट डे था, आखिरी दिन, उस दिन हम सारे के सारे मुकद्दस पतरस के गिरजाघर में, सेंट पीटर स्क्वायर में, हम फातिमा के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। तो उस दिन और भी बहुत सारे इटली के फादर थे, वो भी फातिमा के लिए आ गए। तो वहां पर शायद 10-12 हजार सिर्फ काहिन थे, बिशप से मानते, कार्डिनल से और बेशुमार मोमिन की बहुत बड़ी तादाद वहां पर। तो इतने बड़े लोग, जब अल्तार लगाया गया, ये अल्तार जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो अल्तार के सामने पोप साहब उनके साथ जो सेलिब्रेट थे, इस तरफ उनके बिशप सेवान और कार्डिनल की जमात थी और अल्तार के इस तरफ जो थे काहिन, उनमें पहली लाइन में हमें वहां पर खड़े होने का मौका मिला, उनके साथ फातिमा करने का मौका मिला। और मैंने बड़ी खूबसूरत बात अपनी जिंदगी की वहां पर सीखी। अब जितने लोग थे वहां पर, तो जो पाक प्याले चैलेंज जिनमें रोटी नहीं यीशु के बदन में या मैं नहीं यीशु के खून में तब्दील होना है, वो अल्तार पर सारे रखे नहीं जा सकते, इतने ज्यादा प्याले थे, इतनी बड़ी तादाद के लिए। तो इस तरफ जहां पर हम खड़े थे, हमारी जो काहिनों की पूरी ये वहां पर जमात खड़ी थी इस तरफ, उनमें से एक काहिन के हाथ में सिबोरियम जिसमें रोटी और दूसरे के हाथ में चैलिस जिसमें मैं खड़ा था, मेरे साथ फादर नासिर विलियम खड़े थे, आप उनसे भी मिले होंगे, इसमें अक्सर वो आते हैं हमारे साथ यहाँ पर।
मौजूद होती है। तो हम दोनों खड़े थे। आप अंदाजा करें 3-4 दिन जब मैं इटली में था, मैं हर रोज सोचता था मैं यहाँ पर आया किस लिए, और वहां जाके अपना ज्यादा याद आता है ना, तो मैं यही सोच में यहाँ पर आ किस लिए गया। लेकिन पोप फ्रांसिस के साथ वहां पर उस दिन जब मैंने पाक मास की, तो उस दिन मैंने दरियाफ्त किया मेरे हाथों में यीशु जो रोटी है यीशु के बदन में तब्दील हो रही है, तो मेरे अपने हाथ में अपना आप यीशु के लिए अल्तार बना हुआ था उस दिन, और मेरे साथ और भी जो वहां पर खड़े थे। एक बहुत खूबसूरत तजर्बा जो मैंने वहां पर पोप साहब के साथ उस पाक मास में, बाद में एक बार और मुझे उनके साथ इस ऑडियंस में होने का मौका मिला। एक हॉल में हमारा प्रोग्राम था, ये हमारी मेरी सेकंड विजिट थी उस वक्त वहां पर इटली में, तो मेरे सामने था पोप साहब वहां पर किसी बात पर बातचीत कर रहे थे, कोई पैगाम डिलीवर कर रहे थे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसको देखकर आपको लगा कि फादरली फिगर है, आपको साथ जिसने वाकई खुदा के लिए अपने आप को पेश किए। 2013 में ये पोप के वजह पर फाइज हुए, चुना गया इन्हें, और 2013 में मैं काहिन बना था। 2014 ये शायद मिडल था 2014 का, तो मैं लाहौर में था। मैं ये पाशका के बाद के दिन थे जब मैं वहां पर गया हुआ था, तो हमारा यंग फादर्स का ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन ये प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं वहां पर आने वाले इतवार गुड शेपर्ड संडे का लेक्चर, शायद उससे भी कभी 2-3 इतवार आगे था, मैं तैयार था। तो मैं जो बहुत सा बातें कर रहे थे वो उनके साथ दुआ करके लेक्चर तैयार कर रहा था। मैंने बहुत उस वक्त जो चीजें वहां से उस वक्त सीखी थी, एक चरवाहा जो है उससे उसके पास से उसकी भेड़ों की खुशबू आनी चाहिए, इतना अपनी भेड़ों के बीच में उसे होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ ना कलाम में कि एक होगी और 99 उसके पास थी, उसे छोड़कर लेकर आता है, ढूंढ कर लेकर आता है, और जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं उसे कहीं पर कंधों में उठाया, कहीं पर बाथरूम में उठाया, और एक भेड़ के पास से आपको सख्त बदबू आई, लेकिन अगर आपने उठाया हुआ आपके पास से भी आएगी। तो कहते हैं एक चरवाहा, एक काहिन, बिशप जो रूहानी रहनुमा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करे, उनके पास से उनकी भेड़ों की खुशबू आनी चाहिए। इतना इतनी यकानगत और मोहब्बत और सुलह सलाम की उनकी कलीसिया के साथ होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने उस वक्त सीखी, जो मेरी अपनी कहानत में, जो आने वाले वक्त में बुनियाद बनी एक मेरा कैरिज्म लेकर चलने के लिए, कि आपका गिरजा कच्चा रह जाए लेकिन आपकी कलीसिया पक्की होनी चाहिए। ईमान में ये नहीं कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप लग जाए कि हम इसको बनाना शुरू कर दे, कलीसिया को आप कुछ भी ना दे, नहीं। वो फ्रांसिस की आप खिदमत को देख ले, वो जहां पर भी गया, जो भी उसने बातें की, वो लोगों के ईमान को, लोगों की जिंदगियों को मजबूत करता रहा। और अब जबकि खुदावंद ने अपने पास वापस बुलाया है, दुनिया याद कर दी है। दुनिया की तारीख में कहते सबसे बड़ा अभी जनाजा जिसमें बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की, और बहुत सारे शायद जाना चाहते थे लेकिन जा ही नहीं पाए वहां पर, और पूरी दुनिया में हर जगह हर गिरजाघर में उनकी रूह के लिए पाक मास की जा रही है। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं उनकी सारी खिदमत की जो उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अदा की। बहुत सारी जिंदगियां, मुझे मेरा ईमान है, भरोसा के वसीले से तब्दील हुई। बहुत सारे वैल्यूज को उन्होंने तोड़ा, बहुत सारे वैल्यूज। पहली बात वो बनकर पाक जो रात को जब मौत होने की रस्म अदा की थी उन्होंने, तो उसमें शायद मर्द हज़ार भी थे और ख़वातीन भी थी, और पहली बार किसी पोप ने ख़वातीन के पाँव धोए और बोसा भी किया, और उनके बीच में 2 प्रिजनर भी थे, 2 कैदी भी वहां पर थे जिनके पाँव धोकर उसने माफी और कबूलियत और खिदमत का दर्श दिया। आप तस्वीरें देख लीजिए, तो ऐसे लोग जिनको शायद हम पास जाना हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो पकड़कर उनको चूमते हैं, खिदमत करते, तो उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने यहाँ पर गैर उस्मान के लोग मिसालें दे रहे हैं कि कैसी हलीम और खूबसूरत शख्सियत।
उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी और दुआ करते हैं कादर मुतलिक खुदा उसे अपने बरगज़ीदों के दरमियान अपनी बादशाही में जगह अता फरमाए, मसीह खुदा के वसीले से आमीन।